हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप कल से आज तक वीडियो तो देख ही गए होंगे, चूंकि शिक्षक बहाली को लेके 7th फेज जो होगा उसको लेके सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और मैं उस पर वीडियो भी एप्लीकेशन हो या यूट्यूब पर सभी जगह में डाल दिया हूँ और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जीके जीएस तो है नहीं सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं, हो सकता है मे भी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिहार से अभी देखिए आपका ये 8वां क्लास है। कौन सी क्लास है ये क्लास जो आपका है, फिर से बोलना चाहेंगे, ये क्लास आपका कौन सा है मेरे दोस्त? ये क्लास आपका क्लास 8 है। मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि ये जो बैच है मात्र बिहार जीके प्लस जीके है, जीके प्लस जीएस। मैं आपको बता दूं जो हम पेपर 1 का भी पढ़ा रहे हैं वैसे सभी को काम आएगा, 12वीं तक का काम आएगा, क्योंकि बीपीएससी लेगा है। अपना भी कॉमन सेंस लगाइए प्लीज, जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। बीपी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार सरकार ले गई है, बिहार के द्वारा लिया जा रहा है, तो बिहार के बारे में तो आपका ज्ञान कितना है वो तो चेक होगा ही। तो आप बोलिएगा पेपर 1 में भी बोला गया है सामान्य अध्ययन बोला गया है, वहां ध्यान दीजिएगा। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है आप ही बताइए, जो लोग जवाब पे जवाब देते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या आया? इसमें आया ना, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी यानी भूगोल आ गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ गया, यानी सब कुछ तो आ ही गया जीएस में। और इसके बाद चूंकि ये आपको आपके लेवल से थोड़ा ऊपर तक पूछा जाएगा, यानी 6ठी से लेके यानी 10वीं 12वीं तक का पूछा जाएगा। तो इसमें आपको भारत भी आ गया, बिहार भी आ गया कुछ। तो बिल्कुल नहीं घबराइए, जीके जीएस हम चला गए। आप लोग की जब राय होगी तो हम अलग से बैच लाएंगे। उस बैच में मात्र जैसे कि ये बिहार का जीके हो गया, उसमें बस क्या होगा, सामान्य अध्ययन। उसमें जैसे कि बहुत सारा मैं देख रहा हूँ, हमको बहुत सारे ने कॉल किया, सर मिशन 50 IAS है सर, 8,000 रुपया लेगा, या और भी कोचिंग वाले हैं। सभी का अपना अपना सोच है, मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपके लिए कर सकता हूँ, उसका नोट्स मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जितने भी बड़े चैनल वाले मेरे पास नोट अपलोड मतलब मेरे पास आ जाएगा, और उसका नोट्स आपके एप्लीकेशन नौकरी तक के एप्लीकेशन पर पढ़ा देंगे। इसमें जीके जीएस बिहार वाला पढ़ाएंगे, और जो अलग से बैच लाएंगे, क्यों लाएंगे? क्योंकि उसमें मात्र आपको सामान्य अध्ययन होगा, यानी कहां से क्वेश्चन बनता है उसमें वो सब पढ़ाएंगे। तत्काल आप पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आज जो हम पढ़ाएंगे ये हम बढ़ाएंगे नदी घाटी परियोजना। क्योंकि पता है 3 जगह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। पहले ये बिहार का मैप है, ये सभी को पता है। आज हम क्या पढ़ाएंगे? आज हम पढ़ाने वाले हैं, पहले जो पढ़ाएंगे उसको आप पहले देखिए। ये देखिए, बिहार की नदी घाटी परियोजना हम पढ़ाएंगे। आपको पता है 3 नदी पे बना हुआ है। पहला सोन नदी पता है ना, दक्षिण बिहार में बहती है। गंडक नदी जो उत्तर बिहार में बहती है, और कोसी नदी जो आपको उत्तर से बहती है। 3 नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। इन 3 पे हम बात करने वाले हैं, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 3 से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, जो मैं लिख दिया, मां सरस्वती के आशीर्वाद से आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, नदी घाटी परियोजना क्लास 8 में है। यह है क्या? जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। जल प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? जिस जगह पे नदी का पानी बहता है, बहुत पानी आता है, क्योंकि हिमालयन नदी जो भी है, जो उत्तर मतलब नेपाल से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, वहाँ क्या होता है, उस जगह से जो भी नदी आएगी और बाद में गंगा में आके मिल जाती है, वैसी नदी में पानी की कमी कभी नहीं होता है। तो डैम बनाने की क्या जरूरत है? जल प्रबंधन यानी जल को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? तो जिस जगह में पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, उस जगह पे सिंचाई करने के लिए पानी तो चाहिए। तो वैसे जगह पे नहर के माध्यम से पानी को भेजा जाता है। और नहर कैसे आती है? नहर कहाँ से निकलता है? मान लीजिए ये कोई नदी है, ये नदी है, पानी बह रहा है, और यहाँ पे डैम बना दिया गया। डैम का मतलब क्या? डैम बना के इस पानी को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया, इकट्ठा किया गया, और फिर इस पानी को इसके साइड से नहर बना के, इसके साइड से, दोनों बगल साइड से नहर बना के, यानी पानी को दूसरे जगह भेजना, उसी को नहर बोलते हैं। और डैम का इस्तेमाल क्या हुआ? पानी का संरक्षण भी हो गया। इसके बाद यहाँ से बिजली भी पैदा हो जाता है,
बिजली भी पैदा। जब पानी की धारा जब टरबाइन पे गिरेगा तो बिजली भी पैदा हो जाएगा, ऊपर से नहर के माध्यम से दूसरे जगह पानी भी भेजेंगे और सिंचाई भी हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, जल प्रबंधन के उद्देश्य से जल का इस्तेमाल किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बहुउद्देशीय यानी बहुत सारा उससे काम लिया जा सकता है। डैम का भी बहुत उपयोग है। इस परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब डैम बनेगा, किसी नदी पे जब डैम बनाया जाता है, जैसे कोसी पर डैम बना हुआ है, गंडक नदी पे डैम बनाया गया है, फिर आपको सोन नदी, ये 3 नदी पे ही बिहार में डैम है। कुछ जगह पे जैसे कि कोसी, तो मतलब भारत और नेपाल के संयुक्त मतलब करके बनाया गया उसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, बाढ़ का नियंत्रण भी हो गया, चूंकि नदी में ज़्यादा पानी आएगा तो उस पानी को इकट्ठा करके डैम बना के बिजली उत्पादन कर लिए, और साइड से नहर निकाल के दूसरे जगह पे पानी भेज के सिंचाई भी हो गया। वही बाढ़ का नियंत्रण भी हो गया, सिंचाई भी हो गया, जल का संरक्षण भी कर लिए, पर्यटन लोग घूमने आएंगे, और परिवहन, ऊर्जा उत्पादन भी होता है। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन है? तो 3 है। वो तीनों कौन नदी पे बना हुआ है? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ठीक है, यहां से प्रश्न आएगा ही 110%। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्स होकर पढ़िए, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना है। लेट के पढ़िए फिर भी आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए। चलिए यहां देखिए, वही बात करने वाले। आपको ये पता है बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है, पता है? ये बिहार का नक्शा हुआ, कुछ कुछ याद होना चाहिए। बिहार का नक्शा कैसा है पूछेगा अगर तो आयताकार, या आयताकार ऑप्शन में नहीं देगा तो चतुष्कोणीय बोलेगा। चतुष्कोणीय का मतलब 4 भुजा वाला, ये तो सबको याद है ना? ये बिहार का नक्शा है, उत्तर में नेपाल है। तो मैंने क्या बोला, 3 नदी पे डैम बना है, वो 3 नदी बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ गंडक नदी, ये नदी आपको देखिए उत्तर से मतलब नेपाली हिमालयन नदी है, और ये नदी आती है बाद में। ये कौन सा नदी है? ये देखिए, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। जो यहां से भी प्रश्न आएगा, जो पश्चिम, चूंकि इधर पश्चिम है, पश्चिम यानी उत्तर से आती हुई, पश्चिम से आती है, बिहार में प्रवेश करते हुए पूर्व में पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोला, ये देखिए ये क्या है, गंडक नदी है। ये गंडक नदी जब इसको हिमालयन नदी भी कहते हैं, जब आपको ये नदी ऊपर से प्रवेश करती है, ठीक है, एक ये नदी हो गया। दूसरा कोसी नदी, ये भी हिमालयन नदी है, ठीक है, ये भी गंगा में आके मिल जाती है। और इसके बाद हम सोन नदी की बात करते हैं। तो सोन नदी कहाँ है? ये, और सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रथम महत्वपूर्ण नदी कौन है दक्षिण बिहार का? तो बोलिएगा आप सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। और तीनों गंडक, कोसी और सोन नदी, इन तीनों पे नहर बनाया, क्या बनाया गया? नहर बनाया गया, जिसके थ्रू सिंचाई किया गया है। समझ में आ गया? अब यहां पे एक पॉइंट आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जब यहाँ इस नदी है, नदी का पानी बह रहा है, यहाँ पे डैम बनाया गया। डैम बनाने के बाद कल आपको हम बताए थे प्रमुख नहर में कौन कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ से डैम बनाया गया तो यहाँ से एक इधर नदी, एक नहर इधर निकाल दिया गया, इसी गंडक में से एक नहर इधर निकाल दिया गया, एक इधर निकाल गया। ऐसे याद रखिए, इसी नदी पर जो डैम बना है, डैम बना, उसके साइड से 3 नहर निकला। गंडक नदी से 3 नहर निकला। कौन कौन? तो पहला, जो इधर जो पहला है, ये हो गया आपको तिरहुत नहर, ये तिरहुत नहर हो गया, कल के क्लास में बताए हैं। और दूसरा, ये दूसरा वाला भाग जो है, ये हो गया आपको त्रिवेणी नहर। और ये तीसरा नहर जो निकला गंडक नदी में से, ये हो गया आपको दोन नहर। दोन, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा ये तीनों नहर बिहार के किस किस क्षेत्र को सिंचाई में काम आता है, ऐसे पूछेगा। उसी प्रकार जब ये कोसी है तो आपको पता है इधर क्या है, पूरब है, और बिहार इधर पश्चिम है। तो कोसी से यहाँ भी डैम बना हुआ है, सब बताएंगे। तो यहाँ से भी एक नहर निकला। अब देखिए इधर जो भाग है यहाँ से जो एक नहर निकला कोसी में से इस साइड पश्चिम में, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है।
पश्चिमी कोसी नहर, और इस साइड चूंकि पूर्व भाग में निकला तो इसको बोलते हैं पूर्वी कोसी नहर। ये कल भी हम बताए थे, पूर्वी कोसी नहर। इसी प्रकार तीसरा, ये सोन नदी है, सोन नदी घाटी परियोजना, इस पे भी दो नहर निकला इसी नदी, इसी डैम से, एक इधर चला गया, एक इधर। तो देखिए इधर भाग क्या है, पूरब है, तो पूरब साइड का जो नहर है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पूर्वी सोन नहर, नाम से ही पता है, पूर्वी सोन नहर। और पश्चिम में नहर ये निकला सिंचाई के लिए, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी, पश्चिमी नहर। तीनों से प्रश्न आएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पे। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, आप समझ में आएगा सब आपको। यहां ध्यान दीजिए, सोन नदी का पहला पॉइंट हम ये बात करेंगे, जितना लिख दिए उतना पढ़ लीजिएगा, बस 5 पेज में है, ठीक है। सोन नदी परियोजना का निर्माण कब किया गया, 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी में डेहरी यानी रोहतास में किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि सोन नदी जो घाटी परियोजना है, जो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, जहां पे डैम बना के नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, ये कब निर्माण हुआ, इस नदी परियोजना का कब निर्माण हुआ, तो आप बोलिएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में, रोहतास साइड में है। अगर नहीं तो देखिए सोन नदी किधर, आप देखिए, ये देखिए, यहां देखिए आप, ये देखिए, है ना, ये क्या है, सोन नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ गया आपको पता है, यहाँ कैमूर है और यहाँ पे रोहतास है। तो कहाँ पे है सोन नदी, सोन नदी परियोजना कहाँ बनाया गया है, तो रोहतास में 1874 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। यह कौन, सोन बहुउद्देशीय जो परियोजना है जिसपे सोन, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार के सबसे पुरानी, ये पॉइंट, एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। आपसे पूछेगा बिहार में सबसे जो पुरानी है प्रथम घाटी परियोजना कौन सी है, तो क्या बोलिएगा आप बोलना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। समझ में आ गया? सोन, यहां से प्रश्न बनेगा, सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी, चूंकि 3 परियोजना है, सोन, गंडक और कोसी, इन तीनों में सबसे पुरानी कौन है, बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना, आप बोलिएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। और पता है सोन नदी जो परियोजना कब बना, 1874 ईस्वी में। डेहरी एक जगह है रोहतास जिला में। अब आगे देखिए, डेहरी में बागुन के पास सोन नदी पर, सोन नदी बहती है पता है आपको रोहतास से, सोन नदी पर बांध बनाया गया, और उसके बाद दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई। यानी मान लीजिए ये आपको कौन है, यहां से पानी बहा, ये कौन है, ये आपको सोन नदी है। इसी सोन पे डैम बनाया गया, ये डैम है, यहां पानी को संचित किया गया, पानी को सेव किया गया, और इसके किनारे से 2 नहर निकाला गया, 2 नहर, एक पूर्वी साइड में, वही मैंने बताया, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए, यही मैंने बताया, देखिए 2 नहर दोनों किनारे से निकाला गया। कौन कौन नहर, एक जो पूर्वी साइड में जाएगा उसको बोलते हैं पूर्वी सोन नहर, और जो पश्चिम साइड से निकलेगा उसको पश्चिम सोन नहर, ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे प्रथम है ये। और पूर्वी सोन नहर का फायदा किसको होता है, किस क्षेत्र को, तो बोलिएगा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है इसी पूर्वी सोन नहर से। आपके सामने मैप होना चाहिए, मैप हमेशा होना चाहिए, जिससे कि मैप है तो मैप हमेशा दिमाग में याद रखिए, जिससे कि याद होगा, चूंकि रोहतास में ये है, तो ये पूर्वी सोन नहर से किसको फायदा होता है, कौन क्षेत्र को, तो बोलिएगा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार पश्चिमी सोन नहर से किसको फायदा होता है, तो आप बोलिएगा रोहतास को, कैमूर को, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में इसी नहर से, पश्चिमी नहर से सिंचाई की जाती है। चलिए यहां से भी प्रश्न बनता है, ये
सोन नहर, ये जो सोन नहर है कब बना? 1874 ईस्वी में। बिहार का प्रथम और सबसे पुरानी सोन नदी परियोजना, याद रखिएगा। सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र भी है, यहां से भी प्रश्न बनेगा। यहां से आपको मतलब विद्युत पैदा यानी कि इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है। जैसे ही इस नदी पे डैम बनेगा तो क्या होगा? बिजली का भी उत्पादन होगा, है ना, बिजली उत्पादन होगा, नहर होगा। तो 2 जल विद्युत है, कौन कौन? पहला डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसमें जो बिजली पैदा होता है 6.6 मेगावाट। यानी बताइए, इतना बिजली पैदा हुआ तो कम से कम कहीं ना कहीं तो काम आया, है ना। और एक और इसी 2 जल विद्युत केंद्र बना है, एक आपका डेहरी जल विद्युत केंद्र हो गया और दूसरा बारुन जल विद्युत केंद्र। यहां पे आपको 3.3 मेगावाट बिजली पैदा होता है। समझ में आ गया? चलिए, इसी प्रकार गंडक पता है ना, गंडक कहां से निकलती है? देखिए, गंडक जो है, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, भारत एवं नेपाल की। यानी इसका मतलब है कि गंडक, ये जो कहेगा बिहार में है, गंडक तो बहती कहां से? हिमालय नदी है और बिहार में प्रवेश करती है। तो गंडक परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना, वो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है, यानी तीनों राज्य को इसका फायदा मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि यह जो परियोजना है, गंडक परियोजना, यह कब से शुरुआत हुआ? तो आप बोलेंगे 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया। 1959 में तो समझौता हुआ था, शुरुआत कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा। और यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास एक जगह है, भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण में, गंडक नदी तो वहीं से बह गई है। भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पे बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यानी जल को एकत्रित करने के लिए जलाशय का निर्माण किया गया, जिसको तालाब ये बोलते हैं, डैम बनाया गया। यह यानी गंडक बहुउद्देशीय परियोजना बराज या बांध, बराज का है या ये जो बांध है, इस पर जो बांध बना, वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास है। कौन संगम? त्रिवेणी संगम। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना कौन संगम के पास है? देखिए, मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया है, त्रिवेणी संगम के पास है। अब आगे देखिए, गंडक परियोजना में, ये जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका शुरुआत कब हुआ? 1960 में, याद रखिएगा। और यह भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई। आपको बताया है ना, नहर निकलता था डैम के किनारे से, तो 2 नहर निकाला गया, एक पूर्वी गंडक नहर और दूसरा पश्चिमी गंडक नहर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत आसान है, याद करने वाला टॉपिक है, इसीलिए इसमें ज्यादा समय लगाना बेवकूफी है। आपको पूर्वी से ज्यादा प्रश्न पूछेगा। ये जो पूर्वी है, यानी कौन? पूर्वी गंडक, गंडक लिख लीजिए, पूर्वी गंडक। गंडक के पूर्वी भाग में जो नहर निकला है, तो आपको अभी स्टार्टिंग में बताए हैं, जैसे कि ये भारत का मैप, सॉरी ये बिहार का मैप हुआ, या गंगा बहा, तो गंडक यहां से जाएगा, यहां से गंडक प्रवेश किया, ठीक है। तो इसी गंडक से 3 नहर निकला है, तीन नहर, एक इधर एक इधर एक इधर। तो ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? तिरहुत नहर। बीच वाला को क्या बोलेंगे? बीच वाला को बोलेंगे त्रिवेणी, वही स्टार्टिंग में बताया आपको। और उसको बोलते हैं दोन नहर, ठीक है, ये दोन नहर। यानी इस परियोजना से 3 नहर निकाला गया और इस 3 नहर से किस किस क्षेत्र को फायदा हुआ, ये देखिए। ये तीनों नहर, तिरहुत नहर, त्रिवेणी और दोन नहर, इन 3 नहरों से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी गंडक नहर जो है उससे किस किस क्षेत्र को, किस किस जिला को फायदा होता है, तो आप बोलिएगा चूंकि पश्चिम चंपारण से आती है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये प्रश्न पूछेगा ही 110%, ठीक है। इन तीनों जगहों पे सिंचाई की जाती है इन नहरों के सहायता से। आज गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा है। और 7वां देखिए, बहुत आसान है, लास्ट, कोसी परियोजना। कोसी नदी पे बना हुआ कोसी परियोजना भारत और नेपाल, यहां भी वही है, भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे पहले कौन? इससे पहले आपको गंडक भी भारत और नेपाल
की संयुक्त परियोजना है जो 1960 ईस्वी में लागू यानी ये बना स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार कोसी भी भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में हुई। तो प्रश्न 1953 से नहीं पूछेगा, आपसे यह बोलेगा कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना कब लागू हुआ, तो बोलिएगा 1954 में स्थापना यानी लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1954 में। 1954 में कौन लागू हुआ? तो बोलिएगा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन गंडक का कब हुआ? 1960 में, याद रखिएगा। यह जो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कब कंप्लीट हुआ? 1965 में। और शुरुआत कब हुआ? 1954 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ और 1965 में जाके ये कंप्लीट, यानी 11 साल लग गया। कितना साल लगा? 11 साल लगा। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। कोसी नदी पर जो डैम बना के दो जगह, पूर्वी नहर और कोसी, तब पूर्व साइड में निकला तो उसको पूर्वी कोसी नहर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। इस नहर से किसको फायदा हुआ? तो बोलिएगा पूर्वी कोसी नहर से अररिया जिला, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। इसी पूर्वी कोसी नहर से, जिसका काम शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ? 1954 में। और बंद कब हुआ, यानी कि कंप्लीट कब हो गया? 1965 ईस्वी में कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बन के कंप्लीट हो गया। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। और यह कोसी नदी पर बना हुआ है। पश्चिमी कोसी नहर से जो भी दरभंगा मधुबनी के है, याद रखिएगा, जो भी मिथिलांचल क्षेत्र के है उनको कोसी कहते हैं ना। बाढ़ आ गया दरभंगा मधुबनी साइड में, यही कोसी के प्रभाव से, कोसी इस साइड से बहती है, तो इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है इसी पश्चिमी कोसी नहर से। बहुत आसान शब्द में कहें तो बहुत अच्छा वीडियो लगा हुआ, ये छोटा है और आज का क्लास यहीं खत्म होता है। छोटा क्लास था। और आपको मैं फिर बता दूं कि जो बिहार जीके है, अभी तक 8 क्लास दी है। आपको समझिए 10 से 15 क्लास और देंगे और आपका बिहार जीके प्लस जीएस खत्म हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं, मान लीजिए 20 क्लास और देंगे हम, ठीक है। आपको हम अभी तक 8 क्लास दिए हैं, समझिए हम 20 से 30 क्लास हम और देंगे आपको। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि मैंने आपका ठेका उठाया है बिहार जीके का, जीके प्लस जीएस का, याद रखिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स आपको इसके नीचे में मिल जाएगा, बहुत आसान शब्दों में। जो लोग को दिक्कत होता है कि सर डाउनलोडिंग कैसे, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लास अच्छा लगा होगा। देखिए तो कितना आसान है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब इतना पढ़ा दिए, 3 से पूछेगा ही। नदी, ये जो नदी घाटी परियोजना है जिसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं ये बताइए? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहु मतलब ज्यादा, उद्देश्य यानी उद्देश्य, उनसे बहुत सारे उद्देश्य पूर्ति होती है। जैसे एक नदी पे अगर डैम बनाते हैं तो वहां से बिजली पैदा होगा, पानी एकत्रित होगा, वहां से नहर भी निकाल सकते हैं, है ना, वही बात है। तो बिहार की नदी घाटी परियोजना 3 आपको हम बताए हैं। पहला ये गंडक नदी वाला, ये कोसी नदी घाटी परियोजना जो गंगा में आके मिलती है। इसके बाद सोन नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। तीन ही आपको पढ़ना है, ठीक है। गंडक, सोन, कोसी, गंडक, सोन, कोसी। गंडक से 3 नहर, त्रिवेणी, ऊपर त्रिहुत नहर, त्रिवेणी, दोन, इधर से पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। इसी प्रकार सोन से पूर्वी कोसी। कौन कौन क्षेत्र लाभान्वित है आप पढ़ लीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बने रहिए, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे साथ। मैंने जो जिम्मा उठाया है शायद आपको अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत सारे चैनलों पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया गया। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों से डर लगता है क्योंकि आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। क्योंकि हम बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं मेरा, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। बस आपके प्यार को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं साफ शब्दों में कहूँ, कुछ दिन का वेट कीजिए, कहिएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। आप सिलेबस तो आ गया है, ये जान लीजिए। सिलेबस अभी सिंपल रूप में आया है 1 से लेके 12वीं में, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, यानी विज्ञापन आएगा। नोटिफिकेशन का मतलब हुआ विज्ञापन। ये विज्ञापन होता है क्या? विज्ञापन का मतलब हुआ इसमें बताया जाएगा कि आपकी योग्यता क्या रहेगी, यानी कौन कौन ये बीपीएससी का फॉर्म भर सकता है, आपकी योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कब से भरा जाएगा, और आपका सिलेबस
जो सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस में कौन कौन चैप्टर पूछा जाएगा ये आपका सब नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। अभी कोई नहीं बता सकता है, तो आप लोग रिलैक्स रहिए, कुछ दिन का वेट कीजिए, 5 से 10 दिन का हम सब आपके लिए लाएंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बिहार जीके में हम सब नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी मैं बता दिया हूँ बिहार जीके है बस ये। और आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो बताइएगा, मैं पढ़ाना अब नहीं चाहता हूँ, चूँकि बहुत सारे बच्चे जुटे, मैं इतना लोड नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं कमाना है सर। मेरा स्कूल भी होता है, कोचिंग भी होता है। खैर आप लोग अगर ज़्यादा कहेंगे तो हम इसमें प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जितना पढ़ाएं उसको रिवाइज कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।